जब भी इंसान कोई कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे ये बहुत जरूरी होता है कि उसका एक रीजन जाने। अगर बिना रीजन कोई जाने व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो डेफिनेटली उसके कार्य करने में इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं होगा और हो सकता है वो काम अंजाम देने से पहले ही बीच में क्विट कर दे। क्योंकि हम जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई एक वजह होती है, एक रीजन होता है। और जितनी ज़्यादा स्ट्रांग वजह होती है, जितना ज़्यादा स्ट्रांग रीज़न होता है, वो कार्य करने का मोटिवेशन भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर व्यक्ति कोई भोजन कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न है कि उसे भूख लग रही है। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उसे ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि मुझे कहीं ना कहीं परिवार के सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन के लिए पैसा चाहिए, तभी वो जॉब करेगा। अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न है कि वो फिट रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ सीख रहा है अपनी लाइफ में तो उसके पीछे एक साफ वजह है कि वो अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है। बिना रीजन के अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है तो डेफिनेटली उसका कार्य करने का मोटिवेशन ज़्यादा नहीं रहेगा और हो सकता है काम को वो बीच में बहुत जल्दी क्विट कर दे, अंजाम देने से पहले ही। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे पीछे एक ही स्ट्रॉन्ग रीजन है, दैट आई विश टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। आई विश टू इम्प्रूव समवेयर योर स्पीकिंग स्किल्स, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हो या हिंदी स्पीकिंग स्किल्स हो या प्रेजेंटेशन स्किल्स हो। जब आप कोई कहानी सुन रहे हैं, when you are listening any story, you are not only able to get a great message, but at the same time you also learn that yes, how to present myself, how to somewhere speak in front of others, because I try to speak in Hindi and English both. And when you are listening with the full of attention, somewhere you are getting a great message, and at the same time you will be able to apply that message in your life as well. क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो डेफिनेटली उसके पीछे एक बहुत अच्छा लर्निंग लेसन होता है और उस लेसन को एक वजह के साथ अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ ग्रेट message along with one story, and once if you learn that particular message, just try to implement in your life directly. So ये कहानी एक किसान के बारे में। there is a one village and in that village a poor farmer lives, and once he had a dispute with his neighbor. एक बार जो ये किसान है वो अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर लेता है, मतभेद हो जाता है, एंड ड्यूरिंग दिस डिस्प्यूट ही स्पीक्स सम इल वर्ड्स टू हिज नेबर। वो अपने जो पड़ोसी को है कुछ भले बुरे शब्द कह देता है, एंड लेटर ऑन ही फील्स दैट ही हैड स्पोकन समथिंग रॉन्ग टू हिज नेबर। वो अपने पड़ोसी को चूंकि वो भला बुरा कहता है तो कहीं ना कहीं उसे ये रियलाइज होता है कि उसने कुछ गलत किया है। देन ही गोज टू वन सेंट, सेंट मीन्स होता है संत के साथ के पास वो जाता है, एंड ही सेज दैट मैंने अपने पड़ोसी को कुछ भला बुरा कह दिया है। देन नाउ प्लीज टेल मी द रेमेडी, हाउ कैन आई टेक माई दोज वर्ड्स बैक। मैंने जो वो गलत शब्द बोले हैं वो कैसे मैं वापस ले सकता हूं, उसका मुझे कोई उपाय बताए। संत थोड़ी देर शांत रहते हैं और फिर सोचने विचारने के बाद उसे एक उपाय बताते हैं कि आप जाइए और अपने खेत में से कुछ जो है पक्षियों के पंख बिन कर लाइए। So this farmer goes to his fields and he brings so many feathers. Feathers means होता है पंख। और वो संत को कहता है कि मैं ये पंख लेके आया हूँ, और वो संत उन्हें कहते हैं कि now just go into the middle of your town and just keep all these feathers over there. किसान जाता है और अपने शहर के बीचों बीच वो सारे के सारे पंख रख देता है, और फिर से वो संत के पास जाता है और कहता है कि हाँ, आपके कहे अनुसार मैंने सारे जो पंख है वो शहर के बीचों बीच रख दिए हैं। Now Saint says him that just go back and bring all those feathers to me. Means आप जाइए और जहां आपने पंख रखे थे उसी जगह से वो सारे पंख उठा कर लाइए। अब किसान जब वापस जाता है तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वहां पर एक भी पंख उसे दिखाई नहीं देता है। तो वो निराश होकर वापस से संत के पास जाता है और कहता है कि वहां मुझे एक भी पंख नहीं मिला जो मैंने वहां रखे थे। तो संत यहाँ पर उसे ये समझाते हैं कि द सेम थिंग आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, once if you have spoken ill words to somebody and if you really want to take them back, अगर आप उन्हें वापस भी लेना चाहते हो तो नहीं ले सकते, बिकॉज बोले गए शब्द जो है वापस लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। therefore if you speak something to somebody, always take care that are you speaking good words or not, and if any bad words is coming in your mind then just neglect it, just avoid it, because बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हालांकि जब भी कोई व्यक्ति किसी को बुरे शब्द कह रहा होता है तो उसका इंटेंशन ये होता है, he has this clear intention that I want to hurt this person because he has done something wrong.
इसने व्यक्ति ने कुछ ना कुछ गलत किया है, इसीलिए मुझे शब्दों के द्वारा उसे हर्ट करना है। बट लेटर ऑन ही फील्स दैट कि वो शब्दों से सामने वाला व्यक्ति जितना ज़्यादा हर्ट नहीं होता है, लेकिन बोलने वाला व्यक्ति ज़्यादा हर्ट होता है। इट सिंपली मीन्स, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू जस्ट थ्रो मड ऑन समबडी। अब वो व्यक्ति जिसके ऊपर आप मड फेंक रहे हैं, अगर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और उसके ऊपर वो मड नहीं लगता है, वो कीचड़ नहीं लगता है, लेकिन जो फेंकने वाला व्यक्ति है उसके पास जो मड था उससे कहीं ना कहीं वो दुर्गंधित हो जाता है, उसके अंदर वो दुर्गंध होती है, उसके अंदर वो बदबू आती है और उससे उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। इट सिंपली मीन्स वेन एवर यू आर स्पीकिंग इल वर्ड्स टू समबडी, you feel somewhere worse than the person who hears these type of words। माने जो बुरे शब्द सुनने वाला है उस व्यक्ति को इतना बुरा नहीं लगेगा जितना बोलने वाले को लगेगा। Therefore, always take care that before you speak any type of word to anybody, just take care, are they good words or not, and if they are bad words, just avoid them, just ignore them। बिकॉज लेटर ऑन इफ यू रिग्रेट, इफ यू रिपेंट ऑन दोज थिंग्स, अगर आप उस पर पछताते हैं, अगर आप उस पर प्रायश्चित करते हैं, रिग्रेट करते हैं, तो इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी बोथ। बिकॉज लेटर ऑन पछताने से अच्छा है कि हम वहां पर साइलेंस रखें। वेन एवर यू फील दैट यस आई एम गोइंग टू स्पीक सम इल वर्ड्स टू समबडी, जस्ट ऑब्जर्व द साइलेंस। शांत रहना, चुप रहना कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर है बोलने के। इसीलिए अंग्रेजी में कहा जाता है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। मीन्स आप जब चुप रहते हैं तो वो कंपेयर किया गया है गोल्ड से, और बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हैं वो सिल्वर है। इट सिंपली मीन्स व्हेन आई एम स्पीकिंग आई एम गेटिंग द सिल्वर, बट व्हेन यू आर लिसनिंग दिस वीडियो यू आर गेटिंग द गोल्ड इन योर लाइफ। सो ऑब्जर्विंग साइलेंस समवेयर इज अ ग्रेटर डीड। कहीं ना कहीं साइलेंस रखना हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप चुप रहकर भी बहुत सारा कम्युनिकेशन अपने आप ही कर देते हैं। व्हेन यू विल ऑब्जर्व द साइलेंस, इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग एनीथिंग। आप कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप चुप रहकर भी बहुत सारी जगह बहुत सारा मैसेज कम्युनिकेट कर देते हैं। सो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी ऑलवेज फॉलोड। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक अच्छा मैसेज दे पाया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो डेफिनेटली अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।